नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। एक ऐसा मुद्दा मैं वापस आज इस प्रोग्राम में उठा रहा हूं जो पिछली बार जब मैंने उठाया था तो नौजवानों का, खासतौर पर जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं देश के नौजवान, उनका बहुत फीडबैक मुझे आया था। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए, एंट्रेंस के लिए साझा परीक्षा यानी नीट से राज्य सरकारों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले साल से नीट क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। हालांकि कुछ राज्य इस साल भी नीट के जरिए दाखिले ले सकते हैं। 24 जुलाई को होने वाली नीट से राज्य सरकारों को छूट मिल गई है। सरकार का कहना है कि निजी कॉलेजों को हर हालत में नीट में शामिल होना होगा। इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के साथ साथ अब नीट, उसको थ्रू ऑर्डिनेंस इट हैज बीन गिवन अ फर्म स्टैट्यूटरी बेसिस। नड्डा के मुताबिक नीट लागू हो चुका है और 24 जुलाई को परीक्षा होगी। जो राज्य सरकारें चाहती हैं वो नीट में हिस्सा ले सकती हैं। राज्य सरकारों को 1 साल के लिए छूट दी गई है। सभी केंद्रीय, डीम्ड, निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में नीट से प्रवेश होगा। अगले साल से नीट क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। इस साल दिसंबर में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा नीट के तहत होगी। नड्डा ने विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को गलत बताया कि सरकार दबाव में काम कर रही है। और जयराम रमेश जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है वो वक्तव्य मेरे पास है, जिसमें उन्होंने तीनों कंसर्न्स पर अपनी हामी जताई थी। बैठक के अंदर जिस तरीके की बातचीत की जाए और बैठक के बाहर एक राजनीतिक दृष्टि से विषयों को रखा जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार सीबीएसई पाठ्यक्रम से ही अगले साल नीट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाएंगी। नीट अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ कानून और संविधान के जानकारों के साथ गहन विचार विमर्श भी किया। दरअसल ये पूरी संभावना है कि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसीलिए राष्ट्रपति मंजूरी देने से पहले संतुष्ट हो जाना चाहते थे। हालांकि अब भी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को मंजूरी देता है या नहीं। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि अखिलेश ने अपने रिपोर्ट के अंत में कहा कि पूरी संभावना है कि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका असर और प्रभाव क्या रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर गुलशन गर्ग हैं, आप पहले भी मेरे साथ थे, ये पिटिशनर हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इन लोगों का अगला कानूनी कदम क्या होगा। मेरे साथ जेसी चौधरी साहब हैं जो कि चेयरमैन है प्रकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट के, माफ करिएगा। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस तरह के इम्तहानों के लिए, उनके लिए क्या क्या है, ये हम जेसी चौधरी साहब से बात करेंगे। डॉक्टर गुलशन गर्ग, कानूनी तौर पर अब क्या क्या हो सकता है? फिलहाल 24 जुलाई के एग्जाम से स्टेट को बाहर रखा गया है। अब इसको हम जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की सारी डिस्कशन के बाद आया है। ऑर्डिनेंस उन मुद्दों पे लाना लीगली वायबल नहीं है जिन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो चुकी है। उसमें 3 इश्यूज मेन थे। देखिए, ये देश के राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को साइन किया है, तो और उन्होंने न सिर्फ कंसर्न मिनिस्टर से चर्चा की है, बाकी विशेषज्ञों से भी चर्चा की है, तो वो इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि ये आप इसे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित तौर पे हमने तो कहा है, हम तो शुरू से एक ही चीज कह रहे हैं कि मेरिटोरियस एंट्रीज होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी एनी बैकडोर एंट्री। लेकिन इसमें मेरिटोरियस एंट्रीज कहाँ रुक रही हैं? नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम, इन्होंने अभी अध्यादेश बाहर नहीं आया है गजट नोटिफिकेशन के बाद। मैंने नड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज है वो देखा है। नड्डा साहब ने उसमें कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, वो दोनों चीजों के लिए, स्टेट की सीट्स के लिए और स्टेट की वो सीटें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो स्टेट के थ्रू लेता है। तो ये बहुत बड़ा चंक है। लेकिन जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी नीट से के जरिए दाखिला होगा। नहीं, उसी की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कुछ सीट्स तो नीट के दायरे में डायरेक्ट सेंट्रल कोटा में, कुछ सीट्स प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी सीट्स गवर्नमेंट को, लोकल स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई हैं, जो कि वो सिलेक्ट करते हैं। लोकल स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बच्चे सिलेक्ट करेंगे
साथ में उन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी कुछ सीट्स पर बच्चे सिलेक्ट करेंगे। और वही उसमें प्रॉब्लम है कि बाद में काउंसलिंग में और उसमें जो कुछ बैकडोर एंट्रीज होने के लिए वही प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा है कि कुछ व्यापम में क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं पहले। तो हम चाह रहे थे कि सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम नीट के थ्रू हो, और ये चीज एक बार नहीं पूरी डिटेल में आप कह रहे हैं जो राज्य सरकारों को, जरा मैं समझूं उसके बाद मैं आपके पास, आप कह रहे हैं जो राज्य सरकारों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कराने की ताकत होगी वो भी नहीं होनी चाहिए? वो भी नहीं, हम तो चाह रहे हैं वो सीट्स नहीं, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि वो ताकत है राज्यों के पास? नहीं, सीट्स नंबर वो डेजिग्नेटेड हैं, उनकी आपस में कंसेंसस से वो सीट का नंबर फिक्स है कि इतनी सीट्स इस राज्य में प्राइवेट कॉलेजेस ने गवर्नमेंट को दी हुई हैं। और ये बहुत बड़ा चंक है, कोई छोटा नहीं, कई हजार सीट्स इसमें निकलेंगी जो कि इस तरीके से। तो आप कह रहे हैं कि वो सीट्स भी नीट के अंतर्गत आए? हम तो चाह रहे थे कि राज्य भी डायरेक्ट नीट के अंतर्गत आए, और हमने अपनी जो बात रखी थी, कोई एक दिन की हियरिंग नहीं हुई, 3 जजेस बेंच के सामने हमने 26 अप्रैल को ये चीज रखी थी और 28 अप्रैल को इंटरिम ऑर्डर आया, और लगातार डे टू डे बेसिस पे 9 मई तक चर्चा चली। और कोई भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको किसी एक लॉयर या दूसरे ने रिप्रेजेंट ना किया हो। 201 लॉयर्स थे। तो उस सब को गहन चर्चा के बाद बेंच, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची, नीट होना चाहिए, वही रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंट और फेयर एडमिशंस के लिए, और नीट होना ही नहीं चाहिए, इसी साल से होना चाहिए। ठीक है सर, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? फिलहाल के लिए उनको रिलीफ है? बच्चे तो कंफ्यूजन में हैं। हाँ, अब तक कंफ्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन नहीं, अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए उनको, कभी भी नहीं होगा। ऑर्डर के बाद उनको क्लैरिटी हो गई है हाँ, कि कौन नीट में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। ठीक है, तो दैट क्लैरिटी हैज कम। तो जो गवर्नमेंट स्टेट्स के बच्चे हैं वो अपना स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बाकी जहाँ पर नीट देना चाहते हैं जो स्टेट बोर्ड के नहीं हैं, जैसे CBSE के, ICSE बोर्ड के हैं, तो दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, दे कैन अपीयर फॉर नीट टू, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं तो फिलहाल उनको इससे अपने लिए, मैं समझना चाह रहा हूं, उनको ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, उनको क्या महसूस हो रहा है बच्चों को? क्या उनको लगता है कि अब सबको मौका मिलेगा बराबर से, एक कंबाइंड एंट्रेंस होगी, तरह तरह के एग्जाम्स नहीं होंगे? जैसे वो कह रहे हैं कि नीट में जो कोई स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, उनको भी लाइए। तो बच्चों को क्या ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है, अब बराबर की एंट्री नजर आ रही है? जिन बच्चों को स्टेट की तैयारी करते रहे लगातार पूरा साल, और उनको उम्मीद थी कि हमारा स्टेट का एग्जाम होगा, 12th का सिलेबस होगा, तो ऑल ऑफ ए सडन ये जैसे नीट का अनाउंस हुआ 2 महीने बाद नीट 2 दो, तो उन बच्चों में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था कि इतनी जल्दी हम तैयारी नहीं कर सकते। तो उनको एग्जाम इस साल के लिए किया गया है। मैं समझता हूँ उन बच्चों का इसमें बेनिफिट मिलेगा, और जो देना चाहता है नीट 2 उसको भी रोक नहीं है, वो भी दे सकता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड with this order, I think so. ठीक है, ओवरऑल स्टूडेंट्स आर बेनिफिट, यानी कि नौजवानों को लाभ होगा। मेरे साथ डॉक्टर एम वली साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। सर, डॉक्टर गुलशन गर्ग मेरे साथ यहां पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि इसको चैलेंज करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि इस ऑर्डिनेंस में अभी भी कमजोरियां हैं, और अगर है तो वो क्या है? नहीं, देखिए, ये ऑर्डिनेंस जब आया है ना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अपनी जगह स्टैंड करती है मेरी राय में। बट मैं इसमें पॉइंट मैंने निकाला है, ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरा देरी से आया है। तो उस वक्त तक कई स्टेट्स की और कई इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, ऐसे मुझे पता है कि उनकी एग्जाम्स भी हो चुके थे, रिजल्ट भी आ चुके थे। तो सडनली वो ओवररूल हो गया था, तो इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की गई। गवर्नमेंट ने ये स्टेप जो उठाया है, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि स्टूडेंट फ्रेंडली है ये स्टेप, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की तहरीर या उसको ओवररूल नहीं किया गया है। और ये मुझे लगता है कि ये सिंसियरली जो भी इंटेंशन गवर्नमेंट का है, नड्डा जी खुद तशरीफ लाए थे पर, तो ये सिर्फ इसी साल के लिए, करंट ईयर के लिए होगा, और इससे स्टूडेंट नीट में भी जाएंगे और अपने स्टेट में भी जाएंगे। जहाँ तक लैंग्वेज वाला इशू को पॉइंट रखा गया था कि साहब लैंग्वेज के हिसाब से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि साहब लैंग्वेज में, तो मुझे नहीं लगता लैंग्वेज इज सच ग्रेटर इशू
कि देखिए मेडिकल की जो तालीम है वो इंटरनेशनल लेवल पे सबकी एक ही सी किताबों से अंग्रेजी में होती है। नहीं तो लैंग्वेज पे आप क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज पे आप इस बात से इत्मीनान है आपको कि अब वो अपनी अपनी भाषाओं में इम्तिहान दे सकेंगे, आगे की पढ़ाई भले वो बाद में अंग्रेजी पढ़े? हाँ बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा उनको। अगर वो सिलेक्ट होकर आएंगे उस स्टेट में तो उसमें जितना भी रिलीफ उनको मिल गया वो मिल गया। अब आगे के लिए तो उन्हें इसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा जिसमें पहले से पढ़ रहे थे। जी, तो आप कह रहे कि वो जब अपनी स्थानीय भाषा में इम्तिहान देंगे, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मेरे ही प्रोग्राम में बहुत बड़ी ये बहस हुई थी कि भाई जब उनको आगे जाके पढ़ाई अंग्रेजी में करनी तो वो पहले से क्यों ना अंग्रेजी की तैयारी कर ले। एक पक्ष बड़ा साफ साफ था कि नहीं, जिस भाषा में को वो जानते हैं उसमें वो इम्तिहान दे, उसमें इम्तिहान देकर वो एंट्रेंस में आए पढ़ने डॉक्टर बनने के लिए, उसके बाद अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें, अंग्रेजी भाषा के साथ आगे बढ़े। एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब वो अपनी भाषा में पढ़ाई करते भी हैं तब भी 30% नंबर से ज़्यादा उनको अंग्रेजी में लाना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि उनको पूरी तरह से अंग्रेजी से बिल्कुल ही उनको कोई ज्ञान ना हो या कोई अंडरस्टैंडिंग। ये तमाम दलीलें थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम दलीलें थी। तो आपको लगता है कि भाषा डिबेट जो है, भाषा की बहस एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में, वो अब समाप्त हो गई है? समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड पे जो एग्जामिशन मांगा गया था वो ग्राउंड मुझे इतना ज्यादा वो नहीं लगता वैलिड। लेकिन इनका बच्चों का इंटरेस्ट देखना जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है और राष्ट्रपति जी ने सारी क्वेरी करके ये काम किया है। तो गवर्नमेंट एंड पेशेंट के बीच में जो समझौता मतलब समझी गई ये बात को, तो वो बिल्कुल लेजिबल है। और मुझको यही लगता है कि सब्जेक्ट टू दिस ईयर होगा, तरह का जो भी डिसीजन हुआ है। एंड नीड इज द नीड ऑफ टुमारो, नीड ऑफ टुडे, बोथ डेज। तो जो स्टूडेंट नीट में आ रहे हैं उनको कोई भी नहीं रोक रहा है, उनको आने देना है। तो इट इज ए पार्शियल मॉडिफिकेशन, नॉट दैट। ठीक है, मैं एक सेकंड यहाँ पे जेसी चौधरी साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर गुलशन गर्ग मौजूद हैं। भाषा की बहस, क्योंकि ये मुझे पिछली बार अच्छी तरह से याद है, ये एक पॉलिटिकल बहस में भी तब्दील हो गई थी, एक सियासी बहस में भी तब्दील हो गई थी। ये बहस संसद में हुई। आपको लगता है भाषा की बहस अब खत्म हो गई, आगे होने की जरूरत नहीं है? विज्ञान जी, ये तब भी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए, जो बच्चे, आप अपने आसपास ही देखेंगे, जो बच्चे मेडिकल की सोच रखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो बच्चे 11th में जब मेडिकल के सब्जेक्ट्स लेते हैं तभी से मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। तो उनकी बाद में भी उनको पता है बुक्स इंग्लिश में ही हैं और नेशनल मतलब इंटर स्टेट्स, दोनों स्टेट 3 स्टेट आपस में बात करनी है स्टूडेंट्स ने तो भी वही इंग्लिश में ही चीज़ों को डिस्कस करना है। इंटरनेशनली कहीं जाना है तो भी इंग्लिश में ही डिस्कस करना है। जैसे डॉक्टर वली ने अभी स्ट्रेस किया, वो इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश एग्जाम पास करके ही तो मेडिकल की एंट्री होगी। वो आ ही नहीं सकता है मेडिकल कॉलेज में और आगे की सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। तो वो एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। और हमारी संस्था जो है ऑल इंडिया लेवल पे बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हजारों के हिसाब से SMS, मेल्स और फोन्स आए हैं और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है कि नीट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो हमारी संकल्प की पिटीशन पे आया था, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है कि अब हमें मौका मिलेगा बहुत सारी सीटों पे अपना एग्जाम देने के लिए, कॉमन एंट्रेंस होगा। और ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ उस पर। आप बेसिकली कह रहे हैं कि मूलतः भाषा कोई बहस थी नहीं आपके हिसाब से? हमें तो इतना बड़ा, जो मेडिकल की एंट्री चाहता है बच्चा, अगर वो इस इंग्लिश को मुश्किल समझ रहा है या इंग्लिश की बुक्स पढ़ ही नहीं सकता है, फिर उसको तो आगे भी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, उसका मौका आप क्यों छीन रहे हैं? लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता है कि भाषा की कोई बहस थी? बहस सिर्फ एक लाइन की थी कि अगर किसी बच्चे को अपनी भाषा में इम्तिहान देना है तो वो दे सके और बाद में आगे जाके वो अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई कर ले। छोटा सा मैं इंटरप्ट करूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भाषा में भी करिए। और ऑर्डर में भी आया हुआ है, आप डेट्स भी एग्जाम की जरूरत के हिसाब से थोड़ा आगे कर सकते हैं, समय ले सकते हैं। लेकिन वो उसको मुद्दा बना दिया गया और उसको जो है बना के ऑर्डिनेंस जो है आपके सामने आ रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। ठीक है, हाँ सर। IIT JEE को अगर हम देखें जी, तो वहाँ पर कोई लैंग्वेज में पेपर नहीं होता, इंग्लिश हिंदी में ही होता है। ठीक है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी में लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
और फ्यूचर में क्योंकि बच्चों ने बहुत मोटी मोटी किताबें इंग्लिश में ही पढ़नी है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसमें बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि 12th में भी बोर्ड में इंग्लिश पास करके ही सारे आते हैं। तो इसलिए इंग्लिश का अगर रहता है और रीजनल वाइज ना रख के तो बेटर रहेगा और यूनिफॉर्मिटी रहेगी पूरे कंट्री में एक तरह से। नहीं तो लेकिन वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा कुछ इस तरह की परिस्थितियों से आ रहा हो, सामाजिक परिस्थितियों से आ रहा हो, जहां पर उसको इंग्लिश में वैसी पकड़ नहीं हो, तो उसका अधिकार हम क्यों छीन रहे हैं, उसका हक डॉक्टर बनने का हम क्यों छीन रहे हैं? तो फिर वो जब फर्स्ट ईयर MBBS में उनको इंग्लिश समझने फेल ही होते रहेंगे वहाँ पे, पहले लैंग्वेज सीखते वहाँ जाके फेल होंगे डेफिनेटली। और अगर एक साल पहले ही बच्चे को पता है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मुझे इंग्लिश भी देना है, तो ही विल ट्राई टू। मतलब हम ये माने कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही डॉक्टर बन सकते हैं, या अंग्रेजी बोलने पढ़ने वाले, और कोई डॉक्टर नहीं बन सकता? नहीं, डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सवाल है कि आगे चल के उनका रीडिंग उसी में है, टेस्ट उसी में है, तो इसलिए या तो लैंग्वेज का वहाँ भी वो पढ़ सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से बोलने से ज्यादा, आप लोग बताइएगा, बोलने से ज्यादा लिखने की अंग्रेजी पर ज्यादा जोर होगा। जब आप एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? भले ही वो कोई भी भाषा बोलकर आ रहा हो पहले या लिख कर आ रहा हो पहले, इजी हो जाता है। अगर इंग्लिश में उसको पहले स्ट्रांग है तो ही विल गेट इजी, आसान हो जाता है। आसान हो जाता है।